वक्त अमाउंट्स को या उन चीज़ों को नहीं मोहतरमा देखा जाता। और इस वक्त जो बात है कि कौम की नुमाइंदगी करते हुए, कौम की तर्जुमानी करते हुए अपने हमारी अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम का फख्र जो है फख्र से सर बुलंद किया है और कामयाबी हासिल की, और उसको हमारा जो ओपोनेंट है भारत, वो भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि जी हाँ हमारे इन्होंने बड़े नुकसान किए हैं। तो आपके सामने सारी इस वक्त जो तस्वीर है बतौर नायब वजीर आज़म ये फरमा दीजिएगा, आपने कहा भारत खामोश हो जाए तो हम भी खामोश हैं, क्या ये खामोशी ही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का रिजॉल्व होगा, यानी कि हल निकल आया? या हमारे तो बहुत से मामला हैं जब भारत ने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, तो क्या कोई थर्ड पर्सन बैठ के इस तरह तो नहीं होता ना। ऑब्वियसली जो प्रोसेस होता है, मिलिट्री बात होगी, पॉलिटिकल बात होगी, लेकिन हम भी एक न्यूक्लियर मुल्क है, वो भी न्यूक्लियर मुल्क है। हमने किसी की हेजमनी नहीं सुनी या मानी या ना मानेंगे। हम इक्वल पैरिटी पे बात करते हैं, इक्वल डिग्निटी पाकिस्तान कौम की है, उसके बेसिस पे बात करती है हमारी हुकूमत और हमारी मिलिट्री लीडरशिप और आर्म फोर्सेस लीडरशिप। तो इसी बेसिस के ऊपर मामला आगे चलेंगे। तो देखिए, लड़ाई तो किसी चीज का हल नहीं है, और पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है। पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की, अभी भी पहल नहीं की। तो आपके रिजल्ट जो आपके सामने हैं, तो बाकी ड्यू प्रोसेस जो होगा वो इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सर एक बात और फरमाइएगा, बहुत से ममालिकों ने सालिसी की पेशकश की थी, पाकिस्तान ने कहा जैसे भारत चाहे बार बार, तो क्या आपको लगता है भारत कहीं अपना वजन डाल रहा है कि कोई थर्ड कंट्री हमारे मामलात को रिजॉल्व? एक तरफ तो सालिसी नहीं, हमने इंडिपेंडेंट वजीर आजम साहब ने काकूल अकेडमी में विद इन 72 आवर्स जब हुआ था पहलगाम, तो ऑफर की थी इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट जो न्यूट्रल हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम तैयार हैं। कोई परमानेंट कमीशन बन सकता है ताकि हर ये कुछ वक्फों के बाद जो दोबारा कोई ना कोई एक्सक्यूज लेके तो ये हमला कर दौड़ते हैं या हमारे ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं, वो खत्म हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि आगे जो पॉलिटिकल बातचीत होगी उसके हल निकलेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि जो कुछ उन्होंने राउंड 1 में किया उसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर कौम की नुमाइंदगी करते हुए जवाब दिया हमारी बहादुर अफवाज ने, और इस वक्त जो पिछले 48 घंटे में किया उसका भी जो हिसाब चुका दिया गया जी। अच्छा इसहाक डार साहब, जिस तरह आपने बस अब मेरी मीटिंग है भाई, बस ठीक है इसहाक डार साहब, बहुत शुक्रिया। फवाद वो बहुत तेजी में थे, हमारे सवालों को भी तेजी से जो उनको जरूरी लग रहा है कि रिस्पॉन्ड करना जरूरी है वो जवाब देते। यकीनी बात है कि दुनिया भर से राब्ते हो रहे हैं, नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब उधर भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुल्क के अंदर भी चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो एक नहीं है, कई फ्रंट हैं जो इस वक्त हुकूमत को भी देखने हैं और जिनको लेकर चलना है। बिल्कुल, एक बड़ी खबर